जब हम ज़मीन खरीदने जाते हैं तो उसमें वास्तु के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमें कंसीडर कर लेना चाहिए, जिसमें कोई। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक विशेष टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। देखिए, हम सभी लोग बहुत मेहनत करके पैसा जमा करते हैं और उसके बाद अपने लिए कोई ज़मीन खरीदते हैं जिस पे एक सुंदर भवन बनाने का सपना हम लोगों का होता है। तो जब हम ज़मीन खरीदने जाते हैं तो उसमें वास्तु के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमें कंसीडर कर लेना चाहिए, जिसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अनुभव और वैज्ञानिक आधार भी ये कहते हैं कि वास्तु से संबंधित जितनी भी हमारे यहाँ कारण और उपाय बताए गए हैं, वो सभी तथ्य जो हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल सत्य हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी मेहनत के धन से, आप किसी प्रकार से आपने पैसा जमा किया है और आप एक ज़मीन खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो उस प्लॉट पे आप किन चीज़ों का मोटे तौर पे ध्यान रखें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो प्लॉट है वो हमेशा प्राथमिकता आप पूर्वमुखी या उत्तरमुखी प्लॉट को दें। पूर्वमुखी या उत्तरमुखी या उत्तर पूर्वमुखी, ये प्लॉट जो होते हैं हमेशा आपके लिए शुभ फलदायी होते हैं, परिवार के सभी सदस्यों को प्रसन्नता देने वाले होते हैं, लाभ, वृद्धि, धन, तरक्की सभी कुछ इस तरह के, इस दिशा के प्लॉट से आपको प्राप्त होता है। इसके बाद आप प्राथमिकता पश्चिम दिशा के प्लॉट को भी दे सकते हैं, किंतु उसमें जब आप घर का निर्माण करेंगे तो वास्तु का विशेष ध्यान रखते हुए करना होगा। दक्षिण मुखी जो प्लॉट होते हैं उनको बिल्कुल वर्जित माना गया है हमारे यहाँ। दक्षिण मुखी में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बहुत फलते फूलते हुए दिखाई देंगे। ऐसे एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे कि देखो वो दक्षिण मुखी प्लॉट है और उसका मालिक कई फैक्ट्रियों का ओनर है, उसका कई हजार करोड़ की संपत्ति है और ये सब चीजें हैं। वो बहुत रेयर केस में होता है जिसको दक्षिण मुखी प्लॉट सूट कर जाए। अन्यथा जिस दिन उस मुखिया की घर में मृत्यु होती है उसके बाद उसका परिवार का पतन भी उतनी तेजी से होता है और कई प्रकार के रोग, कई प्रकार के कर्जे, दुख और मृत्यु तक के योग जो है उस तरह के बनने शुरू हो जाते हैं। तो दिशाओं में उत्तर और पूर्व दिशा उत्तम मानी जाती है, इसको आप सबसे पहले कंसीडर करके चलेंगे। दूसरी बात ये होती है कि आपके प्लॉट का आकार कैसा हो। देखिए, स्क्वायर शेप का, आयताकार प्लॉट और पैरेललोग्राम प्लॉट, ये तीनों ही प्लॉट आप ले सकते हैं। आयताकार और स्क्वायर को आप समझ गए हैं कि वो क्या होता है। तीसरा, पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है कि प्लॉट थोड़ा सा समानांतर रेखाओं के साथ तिरछा है, किंतु इस तिरछेपन में एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो कोना आपका उभरा हुआ है वो कोना हमेशा उत्तर पूर्व दिशा का होना चाहिए। अगर दक्षिण पूर्व दिशा का कोना उभरा हुआ है तो वो प्लॉट आप न लें, वो आपके लिए रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त आपको जो मुख्य बात ध्यान रखनी है वो ये है कि आपके प्लॉट के ठीक सामने कोई सड़क ना जाती हो। प्लॉट के ठीक सामने सड़क जाना मतलब जिसको हम टी जंक्शन कहते हैं, टी जंक्शन पे अगर आपका प्लॉट आता है तो वो भी आपके लिए अशुभ होता है। इसलिए इस प्रकार के प्लॉट को भी आपको नहीं लेना है, उससे दूरी बनाए रखनी है। एक नाम प्लॉट खरीदते हुए अक्सर कानों पे पड़ता है, सिंहमुखी और गोमुखी। सिंहमुखी प्लॉट वो होते हैं जिनका आकार बाहर की तरफ, मतलब आपकी सड़क की तरफ चौड़ा हो रहा है और पीछे की तरफ गहरा संकरा होता जा रहा है। इस तरह के प्लॉट को कहते हैं सिंहमुखी प्लॉट। सिंहमुखी प्लॉट आवासीय अगर आप करना चाहते हैं, आवास के लिए लेना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल भी आप ना लें। ये सिंहमुखी प्लॉट शुभ नहीं माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर इसका विपरीत प्लॉट आगे से संकरा है, आपकी सड़क की तरफ संकरा है और पीछे से चौड़ा हो रहा है, इसको कहा जाता है गोमुखी प्लॉट। गोमुखी प्लॉट हमेशा आपके लिए लाभकारी होते हैं और ये घर में रिद्धि सिद्धि, धन, संपदा, ये सभी चीजों में वृद्धि करने वाले होते हैं, सुखों में वृद्धि करने वाले होते हैं। शुभ कार्य उन घरों में खूब होते हैं जिन घरों में गोमुखी प्लॉट का आकार जिनका होता है। तो इसके अतिरिक्त ये आपको मैंने बताया है कि किस प्रकार के प्लॉट और किस दिशा के प्लॉट आपको खरीदने चाहिए। इसके अलावा जब भी आप जमीन खरीदने जाएं, अगर आप उसमें 18 इंच बाय 18 इंच बाय 18 इंच का एक गड्ढा कर सकते हैं तो आपको उसके भीतर आप जल भर दीजिए और आप देखिएगा कि उस जल को 3 मिनट भरने के बाद 3 मिनट आप इंतजार करेंगे,
3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि उस जल का स्तर कितना है। अगर जल का स्तर जितना आपने भरा था वो पूरा का पूरा उतना ही है तो ये प्लॉट बहुत शुभ होने वाला है। ये जमीन एक ग्रेविटी लिए हुए है। इस जमीन के अंदर आपको जब भी आप अपना घर बनाएंगे तो आप बहुत फलेंगे फूलेंगे। अगर प्लॉट इस गड्ढे में पानी नीचे जा रहा है तो आप समझें उसको उसी रेशो में आप मान के चलें। अगर आधे से ज्यादा नीचे चला गया तो आप इस प्लॉट को ना लें। ये प्लॉट आपके लिए अगर अशुभ नहीं भी है तो बहुत ज्यादा शुभ फलदायी भी नहीं रहेगा। दोस्तों, मेरे ख्याल से आज मैंने जो जानकारी दी है ये आप सभी के लिए बहुत लाभकारी होगी। और आप कमेंट बॉक्स में इसके अलावा भी अगर कुछ जानना चाहते हैं प्लॉट के बारे में कि आपको किस प्रकार का खरीदना चाहिए, कोई और प्रश्न आपके अंदर जागृत हो रहा है तो मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।